सय्यदुल अंबिया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दाई इज़ा दअन फ़लियस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। जब मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें, पूछें, तो उन्हें कह दो कि मैं करीब हूं, पुकारने वाले की पुकार को कबूल करता हूं, दुआ करने वाले की दुआ को कबूल करता हूं। जब भी वो मुझे पुकारता है, जब मुझे वो आवाज लगाता है, उन्हें भी चाहिए कि मेरी बात माने और मुझी पर यकीन रखें, मुझी पर तवक्कल रखें, मुझी पर भरोसा रखें। ये आज अल्लाह तबारक व तआला ने रमजान के जिक्र के दरमियान उतारी है। इस आयत में तौहीद है, और क्योंकि रमजान में इंसान बहुत ज्यादा तौहीद प्रस्त हो जाता है कि जब इंसान रोजा रखता है तो उसके रोजे को जानने वाला सवाए अल्लाह के और कोई भी नहीं होता। रोजे को जानने वाला सवाए अल्लाह के और कोई भी नहीं है। अगर कोई थोड़ा बहुत पानी नीचे गिरा ले, पीता रहे दिन को, किसी को पता चलेगा? वुजू करते हुए पानी थोड़ा सा नीचे कर दे, पता चलेगा? नहीं। तो रोजा सिर्फ अल्लाह ही जानने वाला है। इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं अस्सौमु ली व अना आजिज़ी बी, रोजा मेरे लिए है और इसकी जज़ा भी मैं खुद ही दूं। क्या नमाज अल्लाह के लिए नहीं है? नमाज है अल्लाह के लिए, लेकिन नमाज में दिखलावा आ सकता है, कोई और देखने वाला है। हज ज़कात अल्लाह के लिए है, लेकिन मुमकिन है उसमें दिखलावा आ जाए, दिल में आ जाए कि लोग कहेंगे हाजी साहब, नमाजी साहब, लोग कहेंगे जनाब इन्होंने उम्रा किया है। सदका और खैरात करेंगे तो मुमकिन है दिल में आ जाए कि जी मैंने भी दिया है, लेकिन रोजे का किसी को पता नहीं है। अगर उसने लोगों के में रोजा रखा हुआ है तो रोजा तो नहीं ना हुआ। किसी बंदे ने लोगों के सामने रोजा रखा हुआ है लेकिन अंदर से खा रहा है तो रोजा है। नमाज पढ़ता है तो नमाज पढ़ रहा है, लेकिन रोजा किसे कहते हैं? जब खाए पिएगा नहीं। अगर छुप के खा रहा है तो वो रोजा नहीं है। तो जो रोजा रखेगा तो वो खाएगा नहीं। जब खाता नहीं उस वक्त वो रोजेदार होता है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि इसका मतलब यह है कि रोजा मेरे लिए रखा जाता है, मेरे बगैर कोई जानने वाला ही नहीं, इसलिए उसकी जज़ा भी मैं खुद ही दूंगा। तो ये तौहीद है। ये बात अल्लाह को बड़ी पसंद है। कोई आदमी सिर्फ मेरे लिए, अगर शाम का टाइम है, 1 सेकंड या 1 मिनट बाकी है, तो आपके सामने सब कुछ पड़ा हुआ है, कभी आपने कहा है कि जी कोई बात नहीं है, आज थोड़ी देर पहले खा लेते हैं? कभी खाया आपने? क्यों? कुछ नहीं होता। कभी नहीं खाया आपने। इतने तौहीद प्रस्त हो जाते हैं आप, अल्लाह से इतने डरने वाले हो जाते हैं, इतने मुत्तकी बन जाते हैं कि खजूर, पानी वो नहीं आप पीते कि नहीं अभी टाइम बाकी है, अल्लाह ने जो हुक्म दिया है उसके मुताबिक करो। अल्लाह फरमाते हैं मैं तुम्हें ये तकवा सिखाना चाहता हूं, ऐसा मुत्तकी बनाना चाहता हूं, ऐसा मुझसे डरने वाला तू बन जा। तेरे सामने किसी का माल पड़ा हुआ हो, लेकिन तू कहे कि नहीं मुझ पर अल्लाह ने हराम किया हुआ है, मैं नहीं लूंगा। किसी की चीज पड़ी हुई है या किसी कोई सूद अल्लाह ने हराम किया है, तू क्या मैं मर जाऊं सूद पे लेके कारोबार ना करूं, भूखा मर जाऊं, जमाने में मेरी कोई हैसियत ना रहे, लेकिन मैं हराम काम नहीं करूंगा।
मैं अपनी जिस्म पर पैबंद वाली कपड़े लगा लूंगा, पहन लूंगा, लेकिन मैं हराम नहीं कमाऊंगा। ये तौहीद है, ये तकवा सिखाना चाहता है अल्लाह ताला इस रोजे की वजह से। तो जब ये आ जाता है तो इंसान अल्लाह के करीब होता है, इतने करीब, उसे फिर बड़ा यकीन होता है कि मेरा अल्लाह देख रहा है, जान रहा है, मेरे रोजे को वही जान रहा है। उसे फिर दुआ करने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि हम जो नेकी करते हैं पता है किस लिए करते हैं? अल्लाह का कुर्ब मिल जाए, अल्लाह का तकर्रुब हासिल हो जाए। यही वजह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफ्तारी के वक्त जो आदमी रोजेदार है, उस रोजेदार की दुआ को अल्लाह कभी रद्द नहीं करते, अल्लाह कबूल करते। वैसे अल्लाह ताला सुनते हैं, बिल्कुल कबूल करते हैं, लेकिन रोजेदार की दुआ को अल्लाह ताला रद्द नहीं फरमाते, अल्लाह कबूल फरमाते हैं। लेकिन हम लोगों को शैतान ने वरगलाया हुआ है, तो हम पता क्या कहते हैं? मेरी सुनता नहीं, पता नहीं सुननी है कि नहीं, पता नहीं कबूल होगी कि नहीं होगी। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दान। तुम तो ये मेरे बारे में सोच रहे हो, बदगुमानियां रखते हो मेरे बारे में कि वो सुनता है नहीं है, पता नहीं सुनेगा कि नहीं, मेरी सुनता नहीं। जितने लोग अल्लाह के दर को छोड़ने वाले हैं, किसी और के दर पे जाते हैं, वो यही गुमान रखते हैं कि हमारी सुनता नहीं। अल्लाह फरमाते हैं तुम कहते हो मेरी सुनता नहीं, मैं तो कहता हूँ उजीबू, मैं तो कबूल करता हूँ। सुनना तो दूर की बात है, एक आदमी सुने उसकी मर्जी है, माने ना माने। अल्लाह फरमाते नहीं, मैं तो कबूल करता हूँ, कबूल करता हूँ। अल्लाह ताला सुनते नहीं, अल्लाह कबूल फरमाते हैं। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, जब कभी भी कोई मुझे पुकारता है, आवाज लगाता है, दुआ करता है, किसी भी हालत में मैं उस वक्त कबूल करता हूँ, सुनता नहीं कबूल करता हूँ। बुखारी शरीफ में एक बड़ी वाकया आया हुआ है कई जगह के ऊपर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर एक औरत रहती थी, बूढ़िया थी, वो फौत हो गई। तो सहाबाए किराम ने रातों रात उसको दफना दिया। अल्लाह के नबी सोए हुए थे, तो सुबह उठे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अम्मा नजर नहीं आती? वो सुबह सुबह उठ के मस्जिद की सफाई करती थी, अम्मा नजर नहीं आती। अर्ज की या रसूल अल्लाह, वो रात फौत हो गए हैं और हमने दफना दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे क्यों नहीं इतला दी? अर्ज की या रसूल अल्लाह, आप आराम फरमा रहे थे तो हमने आपको इतला नहीं दी, हमने उनको रात को दफना दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बात नहीं, तुमने उसको बड़ा हकीर समझा, उसके मामले को हल कर जाना है, इसलिए मुझे इतला नहीं दी। दुल्लूनी अला कब्रिहा, चलो मुझे उसकी कब्र बतलाओ। आप कब्र के ऊपर गए, पीछे लोगों को खड़ा किया, फिर जनाजा पड़ा कब्र के ऊपर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें पता है कि इस अम्मा ने, अल्लाह ताला ने इस अम्मा को पुकार, अम्मा ने अल्लाह को पुकारा और अल्लाह ने इसकी मदद कैसी की? अब ये अम्मा जब जिंदा थी तो हजरत आयशा फरमाती है मेरे घर में आया करती थी और उठते बैठते हुए वो कहती थी वो यौमुल विशाह वमा यौमुल विशाह, हाय हार का दिन, क्या था हार का दिन। एक दिन मैंने कहा अम्मा अक्सर आप ये कहती हैं तो ये हार का दिन क्या है? कहने लगी बेटी ना पूछो। कहा नहीं अम्मा आज मैं पूछूं। कहा बेटी बात यह है कि मैं फलो कबीले में, मदीने के रास्ते के ऊपर एक कबीला आता था, उस कबीले के अंदर मैं गुलाम थी। गुलामों की कोई हैसियत नहीं होती और जो कबीले का सरदार था मैं उसके गुलाम थी। तो मेरी पत्नी में कब आई थी उनके पास, तो मैं उन्हीं की खिदमत करती रही। बूढ़ी हो गई, उनके बच्चे जवान किए मैंने। एक दिन ये हुआ कि वो घर वाले सारे कहीं जा रहे थे तो उनकी एक नई नबीली दुल्हन थी, वो घर में थी। तो वो कहने लगे अम्मा जरा ख्याल रखना बच्ची का। तो वो दुल्हन, वो घर वाले चले गए और मैंने खुद हवेली का दरवाजा बंद किया।
तो उसने, दुल्हन ने अपना हार उतार के, या वो कमर बंद अरब औरतें बांधती हैं, तो वो उतार के सेन में रखा। तो कहा अम्मा ये इसकी हिफाजत कीजिएगा, मैं जरा गुस्ल करके आ गया। मैंने कहा बेटी इधर रख दो, कोई आने वाला नहीं है। मैं भी काम को लग गई, तो वो गुस्ल करने चली गई। जब वो गुस्ल करके वापस आई, देखा तो हार वहां नहीं है। तो कहने लगी अम्मा हार कहाँ है? मैंने कहा बेटी मैंने तो नहीं उठाया, उधर पड़ा हुआ है। वो तलाश करने लग गई, हार ना मिला। घर वाले आ गए, खानदान में बड़ा तहलका मच गया। नई नवेली दुल्हन का हार चोरी हो गया और एक कबीले के सरदार के घर से। तो ये बहुत बड़ा मसला था। उन्होंने सब कुछ देखा सुना, तो उन्होंने कहा जी बाहर से आया कोई नहीं, अंदर हार गायब हो गया, हो ना हो इसी अम्मा ने हार चुराया। अम्मा को पकड़ लिया उन्होंने कहा अम्मा हार दे दो। अम्मा ने कहा मेरा आगे पीछे है कोई नहीं, मैं हार चुरा के क्या करूंगी, मैंने हार नहीं चुराया। उन्होंने कहा नहीं अम्मा तेरे बगैर और कोई था ही नहीं। अम्मा कहती है मुझे औरतों ने अंदर ले गई और नंगा करके मुझे उन्होंने देखा कि इसके पास हार है कि नहीं, लेकिन हार ना मिला। उन्होंने कहा अम्मा या तू हार देगी या तेरी गर्दन उतारी जाएगी। अम्मा कहती हैं कि मुझे समझ ना आए मैं क्या करूं। जो गुलाम होते हैं उनको आगे पीछे को पूछने वाला भी नहीं होता। तो मैंने सुना हुआ था कि एक बंदा आया हुआ है, वो एक अकेले की तरफ बुलाता है। वो कहता है कि हर एक को ना पुकारो, सिर्फ अकेले अल्लाह को पुकारो। तो मुझे नहीं पता उसको कैसे पुकारना है, कैसे याद करना है। तो मैंने ये कहना शुरू कर दिया, ऐ उस सच्चे बंदे के सच्चे रब, अगर तू सच्चा है तो मेरी मदद फरमा, मैं वादा करती हूं मैं तेरे बंदे के पास जरूर जाऊं। अम्मा कहती है जैसे मैं ये बात करती तो मुझे तसल्ली हो जाती, मैं यही पुकारने लग गई। सुबह हुई, पूरा कबीला जमा हुआ, मुझे सेन के दरमियान में उन्होंने ला खड़ा किया। कहा अम्मा या हार देगी या अभी तुझे कत्ल किया जाएगा। अम्मा कहती है मैं रोऊं और रोते रोते साथ में ये दिल में कहूं, ऐ उस सच्चे बंदे के सच्चे रब, मेरी तू मदद कर, मैं तेरे साथ वादा करती हूं मैं तेरे बंदे के पास जरूर पहुंचूं। अम्मा कहती हैं अचानक घर के सेन की हवेली के ऊपर एक बड़े परिंदे के फड़फड़ाने की आवाज आई। सबने निगाह ऊपर उठा के देखी तो एक बड़ी चील, उसके मुंह में वो हार और दरमियान में आके उसने फेंक दी। जब हार नीचे गिरा तो मैंने कहा ये लो ये तुम्हारा हार। बस फिर क्या था, वो सारे के सारे मुझसे माफी मांगने लग गए कि ये अम्मा पहुंची हुई सरकार है कि इसके चील आके हार दे रही है। माफी मांगने लगे तो हमें माफ कर दे। अम्मा ने कहा कि नहीं तुम मुझे, वो कहने लगे तुझे आजाद करते हैं, तुझे घर बना के देते हैं, तू ये हमारे पास। उसने कहा नहीं मुझे तुम एक सवारी दे दो बस, मैं अब जाना चाहती। अम्मा तू कहाँ जाएगी, तेरा है कोई नहीं। कहा नहीं मैं किसी तरफ जाना चाहती। अम्मा कहती हैं मुझे उन्होंने सवारी पे बिठा दिया और खाने पीने का सामान लाद दिया। तो कहा अम्मा अकेले तू किधर जाएगी? कहने लगी जैसे कैसे होगा मुझे, मैं पहुंच जाऊंगी। कहती है मैं ऊपर बैठी और मदीने के रास्ते के ऊपर चल पड़ी। मैंने दुआ की, ऐ उस सच्चे बंदे के सच्चे रब, मुझे अपने बंदे के पास पहुंचा दे। कहती है मुझे नींद आ गई, मैं सो गई। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर सोई, जब मेरी आंख खुली तो देखा कि मैं एक बस्ती में दाखिल हो रही हूं। तो मैंने पूछा कि ये बस्ती कौन सी है? उन्होंने कहा इसे मदीनतुर रसूल कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ कोई बंदा है जो किसी एक अकेले की तरफ बुलाता है, वो वसीलों का कायल नहीं है। उन्होंने कहा हाँ, उनका नाम है इसमें गिरामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने कहा कि मुझे उसके पास ले चलो। उसके पास ले गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए और उतरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चली गई। ज़ारो के तार रोना शुरू कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अम्मा क्या बात है? कहा मेरे साथ ये वाकया पेश आया है, मैं उस अल्लाह के साथ वादा करके आई हूँ कि मैं आपके पास पहुंचूंगी, आप मुझे कलमा पढ़ाएं, मैं आपके दीन में दाखिल होना चाहती हूँ।
उसको पता नहीं था कि मैंने कैसे पुकारना है। मुसलमान को हमें अल्लाह ताला ने सिखाया है, वुजू करके आओ, मुझसे मुलाकात करनी है, मुझसे मांगना है, तुमने मुझसे बातें करनी है, वुजू करके आओ। हम पाकी करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो वुजू करे मेरे वुजू की तरह, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देते हैं, जिससे जन्नत में दाखिल में हो जाए। अल्लाह ने हमें वुजू का तरीका, फिर आओ और किबले की तरफ खड़े हो जाओ, अल्लाह की रहमत तुम्हारे सामने आ जाएगी और नमाज शुरू कर दो। हम अल्लाह से बातें करते हैं, फिर सजदा रुकू करते हैं, फिर सजदा करते हैं, अल्लाह के इतने करीब हो जाते हैं। इतना कुछ करने के बाद फिर ये दिल में आए कि पता नहीं मेरी सुनता है कि नहीं सुनता। नहीं, अल्लाह के बारे में बदगुमानी है, मुसलमान की नहीं सुनेगा। वो काफरा थी, मुसलमान नहीं थी, अल्लाह को पुकारा, अल्लाह ने सुन लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने चील के जरिए इसकी मदद की। चील उठा के ले गई कि उसके अंदर कलेजी रंग का वो एक ही वो लगा हुआ था नगीना, तो वो उतार वो ले गई। लेकिन अल्लाह ताला ने उसे हुक्म दिया कि मेरी बंदी मुझे पुकारेगी, अब इसको संभाल के रखना और तूने वापस दे के आना है। और वो चील वापस दे के आया। अल्लाह ताला अपने बंदों का ऐसी मदद करते हैं जब कोई आवाज लगाए। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें, हमारा अल्लाह सुनता है, करीब है कि दूर है, वसीलों की जरूरत है, किसी और को पुकारें, किसी और के जरिए पुकारें। फरमाया ना 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 ना, जिस तरह रोजा मेरे लिए रखते हो, मुझी से पुकारते हो, नमाज में खड़े होते हो कहते हो सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ए अल्लाह तू पाक है, डायरेक्ट पुकारते हो। जब हज उम्रे पे जाते हो डायरेक्ट कहते हो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, कोई वसीला नहीं दरमियान में, कोई और नहीं, अल्लाह को डायरेक्ट। इसी तरीके से मुझे डायरेक्ट पुकारो, जब तुम पुकारते हो मुझे तो मैं फौरन कबूल करता हूँ। आखिरी बात सुन लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो तुम दुआ करते हो या तो अल्लाह वो ही देता है, अगर वो ना दे तो अल्लाह तबारक व तआला कोई और चीज देता है, वो ना दे अल्लाह तुम्हें किसी परेशानी से बचाता है, वो ना हो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें आखिरत में ज़ख़ीरा कर देता है, क़यामत के दिन तुम्हें अता करेगा। लेकिन कोई दुआ तुम्हारी ज़ाया नहीं जाती। ऐसा नहीं होता कि तुम जब मांगो अल्लाह से किसी वक्त भी दुआ अल्लाह कुछ ना दे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं मुझे खाली हाथ लौटाते हुए शर्म आती है। कैसे हो सकता है कोई उठाए हाथ फिर अल्लाह कबूल ना करे। मेरे भाइयों, ये रातें इसी तरह अल्लाह से मांगने के लिए हैं और ये रोजे इसीलिए हैं कि अल्लाह के मांगे और मांगा करें। सबसे बड़ी चीज मांगने की ये है कि अल्लाह मुझे जहन्नम से आजाद कर दे और अल्लाह मुझे जन्नती बना दे। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में जिसको दाखिला दे दिया गया, यकीनन वो कामयाब हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये रातें हर रोज अल्लाह ताला लोगों को जहन्नम से आजाद करते हैं। पता नहीं मैं आजाद हुआ हूं कि नहीं, अल्लाह जानता है मैं अभी तक जहन्नमी हूं। ये फिक्र हर वक्त लाहिक होनी चाहिए और हर दुआ इस अंदाज से करे कि मेरे अल्लाह अगर रमजान गुजर गया तो मैं जहन्नम में रह गया तो मेरा क्या बनेगा। मेरे अल्लाह मुझे भी आजादी दे दे, तू लोगों को आजाद करता है, तुझे कोई पूछने वाला नहीं है, मैं बहुत गुनाहगार हूँ। अल्लाह मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ, या अल्लाह मुझे माफ करके या अल्लाह मुझे जहन्नम से आजाद कर दे। हर दम हर घड़ी उठते बैठते चलते फिरते, जनाब मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं तो अपने रब से बातें करते जाएं, या अल्लाह मुझे आजाद कर दे, अल्लाह मुझे आजाद, अल्लाह मेरे माँ बाप को जहन्नम से आजाद कर दे, अल्लाह मेरे घर वालों को जहन्नम से आजाद कर दे। अल्लाह से दुआ है या अल्लाह आज की ये मजलिस ये रात खत्म होने से पहले अल्लाह हम सबको और हमारे माँ बाप को जहन्नम से आजादी के परवाने अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बात और याद करवा दूं, जामिया तक़वियतुल इस्लाम